इस वीडियो में चैप्टर 6 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर आपका पाइथन पे बेस्ड है, यानी आपको इस चैप्टर में जितने भी पाइथन का इंट्रोडक्शन है, इट मीन्स पाइथन का जो बेसिक है वो आपको क्वेश्चन आंसर के जरिए समझाया जाएगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करके दिखाया जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट हो जाएगा चूज द करेक्ट आंसर। आपका पहला क्वेश्चन में जो मल्टीपल चॉइस होगा उसको बनाना है। आपका बना हुआ भी है यहाँ पे। डैश इज अ बोथ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये आपका हो जाएगा पाइथन। पाइथन जो होता है वो आपको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, यानी वो आपको मशीन के अकॉर्डिंग काम करता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड, डैश इज पाइथन इजी एंड हैसेस फ्री। आपका हो जाएगा प्रोग्रामिंग, सेकेंड आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग। थर्ड हो गया आपको डैश आर वर्ड्स दैट हैव सर्टेन और स्पेशल मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका हो जाएगा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होता है प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर प्रोग्राम का अलग अलग कीवर्ड्स होता है और उस कीवर्ड्स के जरिए हम लोग प्रोग्रामिंग को टाइप करते हैं। फोर्थ हो गया अ टोकन इज अ डैश सिंगल एंटिटी इन अ पाइथन प्रोग्राम। आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट। टोकन जो होता है वो स्मॉलेस्ट सिंगल एंटिटी होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का। फिफ्थ हो गया द डैश नेचर ऑफ पाइथन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पाइथन स्लो स्पीड एज हैज टू डू द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ रनिंग द कोड। आपका हो जाएगा डायनेमिक, क्योंकि पाइथन जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन बी हो जाएगा आपका फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट आपका हो जाएगा रनिंग कोड लाइन बाय लाइन ऑफन रिजल्ट इन स्लो एक्सिक्यूशन। सेकेंड, पाइथन इज नॉट यूज्ड फॉर पर्पस वेयर स्पीड इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट। जहां पे आपको कोई वर्क आपको स्पीड करना है तो वहां पर हम पाइथन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पाइथन जो होता है आपको स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड आपका हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग कंज्यूम ए लॉट ऑफ मेमोरी। पाइथन प्रोग्रामिंग जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करता है। फोर्थ, पाइथन इज कॉमनली यूज्ड इन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। पाइथन जो है आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। फिफ्थ आपका हो जाएगा लिटरल्स आर द फिक्स वैल्यू और डेटा आइटम्स यूज इन सोर्स कोड। सिक्स हो जाएगा a statement is an instruction that a Python interpreter can execute। सेवेंथ आपका हो जाएगा the Python statement ends with the token character new line। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 8 आपका नहीं है, 7 तक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शॉर्ट आपका हो जाएगा राइट एनी वन फीचर्स ऑफ पाइथन, यानी पाइथन का कोई एक फीचर्स को आपको लिखना है, ठीक है। आपका हो जाएगा पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हैज सिंपल सिंटेक्स। यानी पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये जो लैंग्वेज है आपको बहुत पोर्टेबल है, बहुत इजी टू यूज है और आपको मशीन इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सेकंड क्वेश्चन हो गया राइट द कोड टू प्रिंट द आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो बहुत सिंपल है, आप ये लिख देंगे आपका आंसर हो जाएगा प्रिंट। यहाँ पे आपको डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो आपका ये जो है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्रामिंग हो गया पाइथन के लिए। ये आपका स्टेटमेंट हो गया जो हम लोग लिख रहे हैं, बट ये क्या हो गया आपका प्रोग्राम हो जाएगा। आप इसको भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही होगा। थर्ड, वाई पाइथन इज अ स्लो लैंग्वेज। पाइथन को स्लो लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डायनेमिक नेचर ऑफ पाइथन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाइथन स्लो स्पीड एज इट हैज टू डू द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ रनिंग द कोड। यानी पाइथन जो है एक डायनेमिक नेचर का होता है, जिसमें आपको क्या होता है जो डायनेमिक होगा, डायनेमिक मतलब क्या हो गया, हर तरह काम कर देगा, ठीक है। स्टैटिक होता है जो आपको एक तरह काम करता है, डायनेमिक जो हर तरह काम कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्लो हो जाता है। स्लो होगा तो आपका काम जल्दी से होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। आंसर हो जाएगा आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेज, लिस्ट, मेथड्स एक्सेट्रा। Python is case sensitive and has some rules and regulations for naming and identifiers। यानी Python का आइडेंटिफायर जो होता है वो आपको वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, क्लास हो गया, लिस्ट हो गया, ये जितना भी जो आपको आइडेंटिफायर्स कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि Python जो है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि अगर आप कोई वर्ड को कैपिटल में लिखते हैं तो उसका मतलब बदल जाएगा, स्मॉल में लिखेंगे तो भी उसका मतलब बदल जाएगा। इसलिए इसमें जो भी वर्ड आप टाइप करते हैं तो वो आपको स्मॉल और कैपिटल का ध्यान में रख के टाइप करना होता है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज फ्लोट लिटरल। फ्लोट लिटरल इंक्लूड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर, इट आल्सो इंक्लूड्स फ्रैक्शनल पार्ट्स। यानी फ्लोट लिटरल जो होता है वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर हो सकता है, या फिर
कोई भी नंबर आपको जैसे मान लीजिए 1/2 के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो ये भी आपका फ्लोट कहलाएगा। यानी फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, दैट कैन बी पुट इन डेसिमल फॉर्म, यानी उसको डेसिमल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। 6. What are relational expression? Relational expression are used to establish a relationship between two entities, typically involving comparison such as equality, inequality, greater than and less than. These operators evaluate the comparison and return a boolean value which is either true or false. देखिए, जब आपको दो नंबर को आपस में कंपेयर करना होता है, अगर दो नंबर को कंपेयर करना है तो उस कंडीशन में हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, यानी नंबर बड़ा है, छोटा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, अगर ये सब चीज को कंपेयर करना है तो आप पाइथन में रिलेशनल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर फ्लोटिंग एक्सप्रेशन? फ्लोटिंग एक्सप्रेशन क्या होता है? These are the kind of expression that after all the calculation and type conversion produce floating point number as the result. इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है वो कैलकुलेशन करेगा, यानी कोई भी नंबर को जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में होगा, डेसिमल में होगा, तो उसको आपको सॉल्व करेगा, उसका रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है। 8. हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन पाइथन? हम लोग पाइथन में इनपुट को कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको लिखना है। तो पाइथन प्रोवाइड्स अस विद टू इनबिल्ट फंक्शन टू रीड द इनपुट फ्रॉम द कीवर्ड। तो पाइथन में आपको दो इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसके मदद से हम लोग आपको इनपुट को एंटर करते हैं। पहला आपका हो जाएगा इनपुट प्रॉम्प्ट और सेकेंड आपको हो जाएगा रॉ अंडरस्कोर इनपुट प्रॉम्प्ट। ये दो आपको इनपुट फंक्शन हो गया जिसके मदद से हम लोग पाइथन में इनपुट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपका हो जाएगा एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन। पाइथन का एडवांटेज लिखना है, डिसएडवांटेज लिखना है। एडवांटेज क्या हो गया आपको? एडवांटेज आपका हो जाएगा ये बिगिनर लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, पोर्टेबल और इंटरेक्टिव है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और हाईली एफिशिएंट है। ठीक है, यानी हर कोई इसको यूज कर सकता है, इजी लैंग्वेज है, हाई लेवल में यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? मेमोरी कंजप्शन है, ज्यादा मेमोरी लेगा। वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग बहुत वीक है, सही से काम नहीं करेगा। स्लो स्पीड है आपका, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, प्राइवेसी बहुत कम होता है, प्राइवेसी नहीं रहेगा। उसके बाद रन टाइम एरर, यानी हो सकता है कि आप जो प्रोग्राम करें उसमें बार बार एरर भी आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन 2 है व्हाट आर पाइथन टोकन्स? पाइथन टोकन्स क्या होता है? टोकन्स आर लेक्सिकल यूनिट एंड units are the smallest fraction in the Python program. A token is a set of one or more characters having a meaning together. There are 5 types of token in Python which are keywords, identifiers, literal operators, punctuators. देखिए आपका Python token एक ऐसा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है, यानी एक तरह समझ लीजिए एक ऐसा यूनिट हो गया जिसके मदद से हम प्रोग्राम टाइप करेंगे। यानी कि टोकन रहेगा Python का, कभी हम लोग प्रोग्रामिंग को टाइप करेंगे, कोई वैल्यू को डालेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, गेम बनाएंगे, जो बनेगा इसी की हेल्प से बनेगा। ये सब को इकट्ठा हम लोग मिला के टोकन कहते हैं। 3rd, डिस्क्राइब द डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन डेटा टाइप क्या होता है? पाइथन डेटा टाइप आर द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम। इट रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ वैल्यू दैट टेल्स व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द पार्टिकुलर डेटा। यानी पाइथन डेटा टाइप जो होता है वो क्लासिफिकेशन करता है या कैटेगराइज करता है कि आपका डेटा किस तरीके का है। डेटा फ्लोट है, इंटीजर है, लिटरल है, वो सब आपको इसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। न्यूमरिक है तो आपका अगर न्यूमरिक होगा तो ये देखिए इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स हो गया। सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल हो गया। मैपिंग में डिक्स हो गया। बुलियन में वूल हो गया। और सेट टाइप में सेट, फ्रोजन सेट हो गया। बाइनरी टाइप में आपका हो जाएगा बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। ये सब आपको क्या हो गया? टाइप्स ऑफ डेटा इन पाइथन। ये देखिए आपका न्यूमरिक हो गया, यहाँ पे न्यूमरिक में आपका इंटीजर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फ्लोट होता है। डिक्शनरी हो गया, बुलियन हो गया, सेट हो गया। सीक्वेंस टाइप में आपका हो जाएगा स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। ये सब आपको डेटा टाइप्स है जो आपको पाइथन में यूज होता है। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन इन पाइथन। पाइथन में जो एक्सप्रेशन होता है उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आपका हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन पाइथन आर। एक आपका कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो गया, दीज आर द एक्सप्रेशन दैट हैव कांस्टेंट वैल्यू ओनली। इसमें आप सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या हो गया?
एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू ऑपरेटर एंड सम टाइम पेंसिस। मतलब इसमें क्या हो गया, जो भी आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई पावर एक्सपोनेंट, जितना भी वर्क करना है वो सब आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में आता है। इंटीग्रल में क्या हो गया, दीज आर द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस ओनली इंटीजर रिजल्ट आफ्टर कंप्यूटेशन एंड टाइप ऑफ कन्वर्जन। इसमें क्या हो गया, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको इंटीजर रिजल्ट यानी जो इंटीजर नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। फ्लोटिंग में क्या हो गया, दीज आर द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस फ्लोट पॉइंट नंबर रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटेशन एंड टाइप कन्वर्जन। इसमें आपको जो भी आपका नंबर होगा, ठीक है, जैसे डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, उसको इसमें हम लोग वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो भी आपको पॉइंट में वैल्यू होगा, जो डेसिमल में होगा, वो हम लोग फ्लोटिंग एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। रिलेशनल में क्या हो गया, रिलेशनल एक्सप्रेशन इन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आर रिटेन इन बोथ साइड ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। Those arithmetic expressions are evaluated first and then compared as per relational operator and produce a Boolean output. In the end, these expressions are also called the Boolean expression। देखिए रिलेशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है, पहले मैंने बताया कि जो भी आप दो नंबर को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। लेकिन कभी कभी रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ साथ आपका एक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी रहता है, तो उस कंडीशन में पहले जो पाइथन है वो आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो रिलेशनल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट देगा। तो अर्थमेटिक में मान लीजिए आपका हो गया प्लस, और प्लस के साथ अगर एरो दिया हुआ है, कोई ग्रेटर देन लेसन का साइन दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले प्लस करेगा एंड आफ्टर दैट वो रिलेशनल एक्सप्रेशन को यूज करके कंपेयर करेगा, उसका रिजल्ट ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। लॉजिकल में क्या हो गया, दीज आर द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट आर रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स, दिस बेसिकली डिस्क्राइब मोर वन और मोर कंडीशन। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको दो कंडीशन में यूज होता है, दो कंडीशन के लिए, दो वर्ड के लिए अगर यूज होगा, दो इंटीजर के लिए, दो नंबर के लिए, कोई भी चीज के लिए अगर दो को कंपेयर करना है तो जनरली हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। लेकिन लॉजिकल में क्या होता है, अगर दो से ज्यादा हो गया, नंबर को कंपेयर करना है, तो उस कंडीशन में लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। बीट वाइज एक्सप्रेशन क्या होता है, दीज आर द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन विच कंप्यूटेशन आर परफॉर्म्ड अ बीट लेवल। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वो एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स होगा। बीट मतलब क्या होगा, एकदम छोटा वैल्यू से होगा। जो भी आपको वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, माइनर वैल्यू को वो चेक कर सकता है। कंडीशनल एक्सप्रेशन वी कैन आल्सो यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ expression in a single expression and that will be termed as conditional expression। यानी अगर मान लीजिए हम लोग दो तीन एक्सप्रेशन को एक बार यूज कर रहे हैं तो सारे को कंबाइन कर देंगे तो आपको कंडीशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी कंबाइन फॉर्म में काम करेगा, सारे एक्सप्रेशन को एक ही जगह हम यूज करेंगे। उसका नेक्स्ट आपका हो गया व्हाट आर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, An arithmetic expression is a combination of numeric value, operator and sometime pencils. The result of this type of expression is also numeric value. The operator used in these expression are arithmetic operators like addition, subtraction, etc. Here some arithmetic operators in Python। देखिए मैंने पहले बताया कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसका बेसिकली जैसे कोई भी नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, पावर, एक्सपोनेंट जो निकालना है उसका हम लोग यूज करते हैं और इसी को हम लोग रिलेशनल में यूज करेंगे जिससे आपका और वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। और इसका यूज हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग में जितना भी नंबर होगा वो सारे नंबर को कंपेयर करने के लिए मैथमेटिकल डिक्शनरी कुछ भी बनाना हो उसमें यूज करेंगे। आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है उसको यूज करेंगे। आपका ये सब सिंबल हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है, क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया और ये आपको एक्सपोनेंट हो गया। और कैसे इसको यूज करेंगे तो इस तरीके से आपका यूज किया जाता है। ये आपका x और y दो वैल्यू मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आपको पावर निकालना, एक्सपोनेंट निकालना है तो हम सारे इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो ये सब आपको पाइथन में यूज होने वाला बेसिक आपका एक्सप्रेशन हो गया। अगर इस एक्सप्रेशन को आप नहीं जानोगे तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगा और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं फिर 10 में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पाइथन का बेसिक जानना मस्ट होता है। तो ये चैप्टर 1 में जितने भी आपका क्वेश्चन था बेसिक आपको पाइथन का वो डिस्कस किया गया और इसका एडवांस थोड़ा सा यानी पाइथन में आपका लूप कैसे काम करेगा, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये सब आपका नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा।